अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत मज़े की ज़बरदस्त सी जो है ना चिकन बिरयानी की रेसिपी। और ये इतनी शानदार बनेगी जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और क्विक और बहुत जल्दी बन जाएगी। बहुत ज़बरदस्त ही बिरयानी बनाते हैं। चलें ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 2 से 3 जो है ना प्याज, उनको लाइट सा ब्राउन कर लिया। उसमें मैंने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। उसमें मैंने तकरीबन 2 केजी चिकन ऐड कर दिया। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी चाहिए तो उसमें आप ज़्यादा टमाटो और ज़्यादा प्याज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चिकन को अच्छा सा जो है ना इसमें भुनाई करेंगे। ठीक है, लहसुन और प्याज हल्का सा ब्राउन होने के बाद जो है ना चिकन को आपने जो है ना अच्छा सा फ्राई कर लेना है। 2 केजी चिकन है मेरे पास। ठीक है, जैसे ही हमारे चिकन का कलर चेंज होगा तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ठीक है, स्पाइसेस में हम ले लेंगे जी 2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, धड़ा मिर्च ली है, साबुत मिर्च ली है। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया। आप किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं, होममेड भी बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आपने चिकन को अच्छा सा जो है ना वो कर लेना है फ्राई मसाले के साथ। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर मैंने 6 से 8 टमाटर जो है ना तकरीबन मीडियम साइज़ के वो मैंने ऐड किए हैं। 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड की हैं और इनको अच्छा सा आपने जो है ना वो बना लेना है। अच्छा सा जो है ना इसका मसाला बना लेना है, मसाला जो ज़बरदस्त होना चाहिए। इसके बाद हम इसको लिड लगा देंगे और तकरीबन जो है ना 6 से 7 मिनट बाद जो है ना आपका चिकन भी गल जाएगा, टमाटर भी गल जाएंगे, मसाला भी अच्छा सा गल जाएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। बेहतरीन सी जो है ना बिरयानी आपकी बनेगी और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद आपने जो तकरीबन 1 पाव जो है ना योगर्ट लेना है, फुल क्रीम योगर्ट, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, वो आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, होम घर का जो है ना योगर्ट मेरे पास है वो मैंने इसमें ऐड किया है। योगर्ट ऐड करने के बाद आप इसमें आलू बुखारा ऐड कर सकते हैं, इसमें आप इमली ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। मेरा ख़्याल है कि बिरयानी की जो है ना 100+ वैरायटीज़ हैं जो कि आप इस तरीके से बिरयानी मज़े मज़े की ज़बरदस्ती बना सकते हैं। भूनते भूनते मैंने इसमें इमली डाल दी है। इमली को आपने भिगोना नहीं है। ठीक है, इसी तरह उसके पल्प के साथ, उसके बीज के साथ इसको ऐड कीजिएगा और जब ये राइस में अपने पल्प के साथ आएगी तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। ठीक है, मसाला ये देख लें हमारा ज़बरदस्त सा दानेदार मसाला रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको हम साइड कर लेते हैं। दूसरी साइड पे मैं जो है राइस का मटीरियल रेडी करती हूँ। इस दफ़ा आप अपने राइस जो है ना इस तरह बॉईल कीजिएगा और आपके राइस में जो फ्लेवर आएगा ना बहुत ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, ये साबुत मैंने लेमन लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, सब्ज़ इलायची ली है, दालचीनी ली है, लौंग ली है। ठीक है, पानी में नमक मैंने ऐड किया है और साथ में ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप बिरयानी के जब राइस बॉईल करें ना उनमें ये आप चीज़ें ज़रूर डालना, फिर आप देखना कि आपकी बिरयानी कितनी मज़े की बनेगी। ठीक है, इसके एक साइड पे जो है ना पानी बॉईल होगा, उसमें फिर मैं चावल ऐड कर दूँगी। चावल जो हैं वो मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले, सुपर मस्ती चावल थे, वो मैंने आधा घंटा पहले जो है ना बॉईल करके रखे थे, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चावल जो हैं तकरीबन 80% कुक करने हैं आपने। उसके बाद आपने एक बड़ा सा पतीला लेना है, उसके नीचे एक चावलों की ऑयल मैंने जो था वो लिया था, जो कि उसके मसाले से निकाला था। उसके बाद राइस की एक तह लगाई थी, फिर उसके ऊपर मसाला डाल दिया था, फिर राइस की एक तह लगा ली थी, फिर मसाला डाल दिया था। आप ये मसाला नीचे डाल के ऊपर चावल भी डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मसाले के ऊपर चावल डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह आप तह लगाते जाएं तो आपकी मज़े की बिरयानी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ऊपर इसके मैंने डाल दिया था पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन कट करके। ये देख लें, ये तकरीबन जो है ना मैंने दम जो है ना आपने बिरयानी को अच्छा सा लगाना होता है। अच्छा सा दम लगाएंगे तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। ठीक है, और वैसे तो ये उस टाइम मिक्स नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। अदरवाइज़ जब आप सर्व करते हैं तो साथ साथ आपकी बिरयानी की मिक्सिंग होती है। ठीक है, इसमें जो है ना हर चावल में आपका टेस्ट जो है ना डिफरेंट आना चाहिए, ये बिरयानी की स्पेशलिटी होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप एक एक बाइट लेंगे, हर बाइट जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट है, तो फिर मज़ा आता है बिरयानी खाने का। ये लें जी, बेहतरीन सी शानदार सी बिरयानी रेडी है। इसको आप रायते के साथ सर्व करें। साथ में हम बना लेंगे जी बीफ कोफ्ता बना लेंगे। चिकन बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, साथ ही हम रायता बना लेते हैं। रायते में मैंने तकरीबन टमाटर, खीरा, प्याज और हरी मिर्चें हल्की सी चॉप करके, हाफ़ के जी मेरे पास था दही, उसमें मैंने डाल दी। साथ में मैंने ब्लैक पेपर, नमक डाला और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया। आपका मज़े का जो है ना वो रेडी हो जाएगा रायता। अब हम बना लेते हैं कोफ्ते का मटेरियल। इसमें मैंने डाला है ब्लैक ज़ीरा, साबुत धनिया,
ज़्यादा मैं कोफ्ते बना रही हूँ तकरीबन 2 kg कीमे के, लेकिन हाफ़ जो है मैं इस्तेमाल करूँगी और हाफ़ रख दूँगी। लेकिन उसके लिए मुझे मसाला भी ज़्यादा चाहिए था। साबुत गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरी इलायची, ब्लैक मिर्चें हरी मिर्चें बोल दिया, चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके। और इनको हल्का सा आपने जो है ना रोस्ट कर लेना है। हमेशा जो है ना कोफ्ते में रोस्ट करके मसाले डाला करें, आपके कोफ्ते का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे आपने देग में बनाए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें एक्सपीरियंस से होती हैं, एक्सपीरियंस से इंसान हासिल करता है। साथ ही मैं जो है ना बेसन या फिर आप चने जो होते हैं ना, भुने हुए चने, उनका आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने हुए जो चने होते हैं उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मेरे पास बेसन था तो मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून जो है ना बेसन लेके ना इसको लाइट सा ना ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको रोस्ट करने के बाद सारे मसाले जो है ना वो मैं पीस लूँगी, ठीक है। कीमे के अंदर मैंने डलवाया था 2 प्याज, और उसमें मैंने हरी मिर्चें डाली थी और सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें डाल के तो उसको चॉपर में निकलवा लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें 2 एग डाले हैं। एग डालने की रीज़न ये होती है कि आपका कोफ्ता बहुत सॉफ्ट बनता है, और एक चुटकी जो है ना इसमें आप मीठा सोडा ऐड कर दें, ठीक है। उससे आपके कोफ्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनेंगे, ठीक है। मसाले जो हैं वो भी मैंने पीस लिए थे, ग्राइंडर में मसाले पीस के अच्छे से इसमें डाल लिए थे, ठीक है। और मतलब ज़्यादा नहीं आपने मसालों को पीसना, थोड़ा थोड़ा क्रंची इसमें टेस्ट आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से जो है ना 2 kg कीमा को, इसका कीमो कम कर देना है यानी कि इसको अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है, गून लेना है जब तक इसमें स्टार्च पैदा होगा अच्छा सा जो है ना। जैसे इसमें थोड़ी स्टार्चनेस आएगी तो आपने फिर छोड़ना है इसको, ठीक है। अपने हाथों से आपने अच्छे से कट देना है। चॉपर में करने से जो है ना ये थोड़े हार्ड भी हो जाते हैं, और थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे इसका जूस रिलीज़ हो गया तो इसका टेस्ट जो है ना वो मज़े का नहीं आता। फिर अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो उसमें अच्छा सा आपके हाथ का टेस्ट भी आएगा। ये देख लें, हाफ़ जो है ना वो मैंने बनाए तो मैंने ज़्यादा है, लेकिन हाफ़ जो है ना वो मैंने पोर्शन रख दिया, और हाफ़ जो है ना मैं इस तरह गोल गोल बाल बना लूँगी। फिर इनको आपने लाइट सा जो है ना हल्का सा ऑयल डाल के पैन में इनको फ्राई कर लेना है, ठीक है। और अच्छे से जो है ना आपने इनको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जो है ना देख लें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इनके अंदर से। और इन पैन में मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, और डीप फ्राई नहीं करना आपने, इनको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। और हल्का हल्का सा आपने फ्राई करना है। फिर इसके बाद आप इसका मसाला रेडी कर लीजिएगा, और आपके जो है ना मज़े के कोफ्ते बन जाएंगे। तकरीबन 2 kg था मेरे पास, और मेरे तकरीबन जो है ना कोफ्ते तकरीबन 50+ बने थे, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन गए थे। हाफ़ जो है मैंने यूज़ कर लिए थे, तकरीबन 22-23, और ये एनफ होते हैं। ये आपके जो 2 बोल है ना बड़े अच्छे से जो है ना बन जाते हैं, ठीक हो गया। कोफ्तों को जो है ना आपने चम्मच से नहीं हिलाना, ये आपने एहतियात करनी है बस। इस स्टेज पे ये टिप थी, चम्मच नहीं यूज़ करना, अपने पैन को ऐसे ही हिलाना है, और बस इसके बाद हल्का सा ब्राउन करके तो इनको आपने 1 बाय 1 निकाल लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इनका जूस आपने वेस्ट नहीं करना, इनका जूस इसके अंदर ही लाक रखना है, क्योंकि इनको हमने कुक करना है। इसके बाद हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, उसमें डालेंगे जी 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज, ठीक है। और ग्रेवी इसकी थोड़ी थिक होनी चाहिए, पतली ग्रेवी में कोफ्ता अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और इसके हम प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें डाल देंगे 3 से 4 टमाटर, उसके बाद हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें और टमाटर जो हैं वो मैं इसमें चॉपर में डालूँगी और ग्राइंड कर लूँगी। इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, ठीक है। इसकी ग्रेवी में जो है ना जो चंक्स आते हैं ना इसके, वो नहीं अच्छे लगते, यानी कि मिक्सिंग के बाद जो है ना आपके चंक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है ना इसका ये प्याज थोड़ा ज़्यादा लगा, हाफ़ मैंने इसमें से निकाल लिया, ठीक है। वो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो चॉप किया था टमाटर और हरी मिर्चें वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस ऐड कर दें, ठीक है। स्पाइसेस में जो है ना वो अदरक लहसुन का ये मैंने पेस्ट ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए प्याज ऐसे ही ब्राउन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसको आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें डाल देंगे जी हम, मेरे पास था ये अचारी मसाला, वो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ठीक है। इसके बाद हल्दी, नमक, तेज़पात। इससे तेज़पात डालने से ना इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल जो देग में आप खाते हैं ना कोफ्ते वैसा फ्लेवर आएगा। और वैसे भी मैंने पहले जो मसाले ऐड किए थे उससे जो था ना इनका ड्राई रोस्ट करने का मसाले रीज़न वो यही थी कि आपके जो है ना इसमें टेस्ट सेम ऐसे ही आएगा जैसे आपने के देग में खाया है, ठीक है। मसाले को अच्छा सा जो है ना वो कूट काट के ना कोई भी लंग्स सारी लंग्स ये कोई भी चिंक्स कुछ भी ना आपके मुंह में ना आए, ठीक है।
और इस तरह जो है ना सारा मसाला आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो कोफ्ते थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और कोफ्तों को मैंने बना के तो फ्रीज़ कर लिया था। उसके बाद आपका जब दिल करे आप निकालें, मसाले में भूनें इनको अच्छा सा, और जी आपकी एक और हांडी रेडी हो जाएगी। इनके ऊपर आप लगाएं उबले हुए अंडे और साथ में गार्निश करें धनिया के साथ, और आपके मज़े से जो है ना ये कोफ्ते रेडी हो जाएंगे, ठीक है। इनको आप सर्व कीजिएगा। 2-3 मिनट बाद जो है ना वो मैं अच्छा सा जो है ना ये देख लें गोल्डन टिप आ गई ना। अब मैंने इसमें योगर्ट डाला है, ठीक है। हाफ़ जो है ना तकरीबन 150 ग्राम है, ठीक है जी। योगर्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा जो है ना आपने मिक्स कर लेना है, भून लेना है। चाहें तो आप इसी तरह रहने दें मसाले वाले, चाहें तो थोड़ी सी ग्रेवी इसमें ऐड कर लें। तो ये आपका मज़े का जो है ना कोफ्ते वाली हांडी रेडी हो जाएगी और बेहतरीन सी, ठीक है। और इसको और ज़्यादा मज़े का करने के लिए इसमें मैंने 4 से 5 जो है ना आलू भरे वो भिगो के रखे हुए थे, तो वो इसमें डाल दें। ये भी बहुत मज़े का टेस्ट देते हैं, और ये एक गोल्डन टिप है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये लें जी मज़े का कोफ्ते का जो है ना लग्जरी किस्म का सालन, देगी सालन बेहतरीन रेडी हो चुका है, ठीक है। आप इसको इंजॉय करें। अब बना लेते हैं जी स्वीट, मीठा बना लेते हैं। मीठे में हम बनाएंगे गाजर की खीर। गाजर की खीर आपको पता है सबकी मोस्ट फेवरेट होती है, और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। तो ये था जी मेरे पास फुल क्रीम मिल्क था, ठीक है। वो मैंने ले लिया तकरीबन 3 kg, ठीक है। हमारी फैमिली ज़रा बड़ी है तो फिर मिकदार भी बड़ी होती है, ज़ाहिर चीज़ों का फिर उस तरह मैनेज करना पड़ता है। इसमें तकरीबन 1 kg कैरेट जो है ना वो मैंने कद्दूकश करके डाली है, ठीक है। चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, इनको आपने हाथों से इस तरह मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। और ये जी हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जैसे 1-2 बॉयल आएगा तो फिर आपने वो वाले चावल, तकरीबन 150 ग्राम चावल थे मेरे पास, 3 kg मिल्क है, ठीक है। 1 kg जो है ना कैरेट वो मैंने डाली है इसमें। अब बस इसको रिड्यूस करते जाना है आपने, थिक करते जाना है, थिक करते जाना है, बहुत ज़्यादा आपने थिक करना है इसको, ठीक है। अच्छा सा जो है ना गाजर राइस, इसका पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें आपने राइस डालने, इतना अच्छा आपने कुक करना है, ठीक है। राइस जो है वो बिल्कुल गल जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, आपकी गाजर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देख लें अभी भी इसमें जो है ना थिक नहीं हुआ इतना, ठीक है। अब मैं इधर तकरीबन जो है ना 80% जब कुक हो जाएगा तो इसमें आपने शुगर ऐड कर देनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें जो है ना 250 ग्राम शुगर ऐड की है। अब हमारा जो है ना ये थिक हो चुका है अच्छा सा, ठीक है। ये देख लें, और मिल्क जो है बिल्कुल खोए की तरह बन गया हुआ है, ड्राई होके तकरीबन 2 kg मिल्क रह जाएगा आपका, ठीक है। हाफ़ kg जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। बस इसको आपने सर्विंग डिश में डालना है, ठीक है। ये मिट्टी के बर्तन मुझे पसंद है, मैंने इसमें डाला है, ठीक है। और देसी स्टाइल से मैंने इसके ऊपर किशमिश लगाई है और बादाम लगाए हैं, और मज़े से एंजॉय करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।